ये जैसे क्वेश्चन है साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। साइन की पावर ज़्यादा आ जाएंगी अगर, तो 2 तक तो हम निकाल लेते थे, 3 तक भी निकाल लेंगे, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स को फॉर्मूला कर लगा के। लेकिन अगर ज़्यादा पावर आती है तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो अब इसको क्या करते हैं हम, साइन टू द पावर n माइनस 1x और साइन x, इस तरह से इसका ब्रेकअप करते हैं। दो इसके पार्ट्स बना लिए, n माइनस 1 और 1, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा ये, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2x और साइन एक्स का कोस एक्स, ऐसे तो करते हैं डिफरेंशियल। और फिर साइन एक्स का इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा ये माइनस कोस एक्स, यहाँ भी लिख रखा है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और डी एक्स। इस तरह से हमने ये कर लिया इतना सोल्व। फिर इसके बाद साइन टू द पावर n माइनस 1x, ये माइनस होगा कोस एक्स, प्लस इसको n माइनस 1 हम बाहर लिख लेंगे, और साइन टू द पावर n माइनस 2x और कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख लिया हमने। इसका क्या बेनिफिट हमें रहेगा, साइन टू द पावर n माइनस 1x कोस एक्स, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2x, और इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस n माइनस 1 साइन टू द पावर कितनी हो जाएंगी n x और डी एक्स, क्योंकि n माइनस 2 ये है और 2 ये इसके साथ मिल गए, तो पूरी होगी पावर n। और ये वही आ गया, देखो साइन टू द पावर n x से स्टार्ट किया था हमने, साइन टू द पावर n x ही आ चुका है ये, तो ये तो हमारा आई एन हो गया। इसको इधर ले आएंगे, हम ट्रांसफर करेंगे ये यहाँ पे। कैसे करा था देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस माइनस आया था ना, इंटीग्रल ऑफ इसका डिफरेंशियल, या n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2x, और एक आया था कोस एक्स। जब डिफरेंशियल कर रहे हैं साइन एक्स का डिफरेंशियल भी तो करेंगे कोस एक्स, और एक साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो उस तरह से ये फिर प्लस हुआ था और ये इतना आया था। अच्छा, ये हमारा, इसको हम आई एन कह देते हैं, आई एन कह दो, तो ये आई एन है, और ये भी इधर ले आओ इसको। अब देखो ये सेम वही आ गया, आई एन ही आ गया ना ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x कोस एक्स, प्लस n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2x, और ये हो गया माइनस n माइनस 1 आई एन, आई एन तो है ये। और इसको फिर इधर ट्रांसफर कर लिया हमने, इसको इधर, तो ये कितना हो जाएगा आई एन और प्लस n माइनस 1 आई एन कोस टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x कोस एक्स प्लस n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2x, ये आ गया। dx है ना, dx भी है साथ में इनके, इंटीग्रेशन में वो तो रहता ही है। अच्छा, अब ये देखो इसमें ये आई एन है, आई एन है, ये कॉमन आ गया इधर, तो ये कितना आ जाएगा जब आई एन कॉमन आ गया, 1 प्लस n माइनस 1, ये आ गया ना। और इधर ये है ही हमारा माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x कोस एक्स प्लस n माइनस 1 साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। अब देखो ये 1 से 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो n बचेगा, ये n से इसको फिर डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो आई एन जो है वो हमारा निकल के आएगा माइनस 1 ओवर n साइन टू द पावर n माइनस 1x कोस एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर n
और साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इसका रिडक्शन कर लेते हैं। रिडक्शन मतलब घटाना है ना, कम करना, चेंज करना। तो इसको एक, यहाँ साइन की पावर n थी, अब साइन की पावर n से यहाँ पर n माइनस 2 पावर रहेगी। तो जैसे कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा साइन की पावर 4, साइन की पावर 5, तो या तो हम इसको ऐसे याद रख लें या फिर ऐसे सोल्व कर लें। ये तरीका हमें इसको ध्यान रखना। ऐसे ही हम कोस टू द पावर nx का भी निकाल लेंगे, जैसे साइन टू द पावर nx का निकाला है। ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ये वालीज का फॉर्मूला है 0 to π/2 sin टू द पावर nx dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो अगर चाहो तो इसका बहुत शॉर्ट सा तरीका है जो तुम याद रख सकते हो आसानी से। इसमें दो तरीके इसने लगाते हैं ये, when n is odd and when n is even। जब जैसे हमने अभी रिडक्शन फॉर्मूला करा था वैसे हम कर भी सकते हैं, इसे सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना, साइन टू द पावर nx है, इंटू एक साइन x अलग कर लेंगे और फिर इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे उसी तरीके से। लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमें याद रखना है तो वो भी है। वो क्या है? वो इस तरह से इसने लिखा है n माइनस 1, इसमें ऊपर तो हमारी ये n माइनस 1, n माइनस 3 ये टर्म्स आएंगी, ओड टर्म्स, ओड नंबर्स को माइनस कर रखा है इसने। n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, n माइनस 7, इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में और घटते घटते वह n इज ओड। ठीक है, तो ये घटते घटते 2 तक जाएगा। 4, इससे पहले 4 फिर 2, और नीचे डिवाइड में n इंटू n माइनस 2, दो का ही रिडक्शन है, n माइनस 4, और ये घटते घटते फिर इस तरीके से 1 तक जाएगा। जैसे n माइनस 7 है ना, एक तरह से मान के चलो n 7 है, तो 7, 5, 3 फिर 2, 1। ठीक है ना, इस तरह से 3 और 3 के बाद 1, 2 नहीं आएगा, 3 के बाद 1। अच्छा, ऊपर अगर रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 6, 4, इस तरह से। तो ऊपर जो है ना सारी ये टर्म्स जो हैं इवन ही आ रही है। ठीक है ना, ये तो हमारे ध्यान रह सकता है। तो ये और लास्ट में फिर इंटू 1, ये हमारा वालीज का फॉर्मूला है। डायरेक्ट इस तरह से याद रखना है, व्हेन n इज ओड और व्हेन n इज इवन। जब n एक इवन नंबर है, जैसे 8, 10 कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो लिखा जाएगा। ये तो ऊपर तो यही वाले हैं नंबर, n माइनस 1, n माइनस 3, लेकिन जैसे अगर ये n इवन हो गया तो फिर क्या होगा? जैसे 8 ले लिया हमने, तो 8 माइनस 1 7, फिर 5, तो इस तरह से ये n माइनस 1, n माइनस 3, और ये घटते हुए अप टू 3 और फिर 1, और नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर आ जाएगा इसका n। देखो नंबर्स तो वही है, n माइनस 2, n माइनस 4 अप टू कहाँ तक जाएंगे इसमें हम? अप टू 2, और इंटू इसमें π/2 है ये। ठीक है, ये इसमें π/2 है जब n एक इवन नंबर है। और ये ध्यान रखना है कि वालीज फॉर्मूले में ये लिमिट जो है ना ये 0 से π/2 ही है। अगर इससे कुछ डिफरेंट लिमिट आती हैं तो हम नहीं निकाल सकते, किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते। फिर अगर ये 0 से π/3, 0 से π/4, 0 से पाई आ गया, 2π आ गया, हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। केवल एक ही तरीका है, ये वालीज ने दिया है, वालीज फॉर्मूले से। अगर निकाल भी सकते हैं तो फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, ये वालीज ने केवल लिमिट्स 0 से π/2 के लिए ही ये दिया है हमें फॉर्मूला, तो हमें ये ऐसे ही याद रखना है। अच्छा, अगर ये 0 to π/2 कोस आ जाए तो भी यही है, सेम, बिल्कुल सेम यही है, कोई अंतर नहीं है, यही फॉर्मूला लगता है इसमें। अभी हमने साइन वाले फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर 10 to the पावर n हो x dx, अगर इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे करते हैं? अच्छा, साइन वाले में तो हमने इसकी एक पावर को अलग किया था। यहाँ ये ध्यान रखना है, इसकी दो पावर को सेपरेट करेंगे इस तरीके से, 10n - 2x
और टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इस तरह से दो पावर अलग करते हैं इसमें, टेन वाले में ये ध्यान रखना है जरूर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते, इसलिए दो पावर अलग करते हैं। तो टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स और टेन स्क्वेयर एक्स को लिख लेंगे हम सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वन डी एक्स, लिख सकते हैं टेन स्क्वेयर एक्स को। और फिर इसको भी हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इंटू सेक स्क्वेयर एक्स और माइनस टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। इस तरीके से इसको हमने अलग अलग कर लिया है ये। अब इसका क्या बेनिफिट रहेगा कि अगर हम टेन एक्स को t मान लें, सपोज दैट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो उसका डिफरेंशियल साथ में है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा पूरा, तो ये टी टू द पावर n माइनस टू हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका फिर इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं टी टू द पावर का। तो इसलिए हमने ऐसा किया, इसका डिफरेंशियल इसके साथ रखने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये इसका इंटीग्रेशन बता दो, टेन टू द पावर n माइनस वन एक्स हो जाएगा, क्योंकि t की पावर n माइनस टू बचेंगी ये, और फिर t की पावर, और डिवाइड में क्या जाएगा वन ओवर n माइनस वन, ठीक है। और माइनस टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, और ये हो गया हमारा आई। इस तरीके से ये रिडक्शन फॉर्मूला बनता है टेन के लिए। और ऐसे ही सेम कोट के लिए है, कोट को हम यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स पावर अलग कर लेंगे, कोट स्क्वायर एक्स, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेम है ये कोट के लिए भी। क्वेश्चन है सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम, इसका रिडक्शन फॉर्मूला, तो इसको भी दो पावर ही हम सेपरेट करेंगे इसकी, सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिखेंगे इसको। और अब इसका क्या हमें फ़ायदा होगा कि हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम आसानी से। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल के लिए क्या करते हैं हम, n माइनस टू पावर पहले आएंगी, और फिर सेक टू द पावर n माइनस थ्री एक्स, और फिर सेक एक्स का डिफरेंशियल जब कर रहे हैं तो क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो वो आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। तो इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, और ये आ जाएगा सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स टेन एक्स माइनस n माइनस टू। इसको कैसे करेंगे हम, सेक की पावर एक है, n माइनस थ्री है ये, तो ये कितने हो जाएंगी, सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। और फिर इसको आगे इसी तरीके से हमें टेन स्क्वायर एक्स को सेक में तोड़ लिया, तो यह जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। आगे सोल्व करके लिखेंगे इसको सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स टेन एक्स माइनस n माइनस टू, इसकी और इसकी पावर को एक साथ मिला लेंगे इन्हें, तो जाएंगे सेक टू द पावर n एक्स डी एक्स, और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और n माइनस टू, और कितनी होंगी पावर, ये सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अच्छा देखो, ये सेक टू द पावर n तो वही आ चुका है हमारा आई एन था, तो इसको हम इधर ले लेंगे, और ये आई एन इसमें से कॉमन आ जाएगा, और ये तो वन बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस n माइनस टू, और इक्वल टू ये हमारा सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स टेन एक्स, और ये तो इधर चला गया लेफ्ट में, और प्लस ये हमारा बचेगा n माइनस टू सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, इस तरीके से। और ये n माइनस वन बचेगा, और इसे डिवाइड कर देंगे इधर, तो इस तरह से आई n जो है वो निकाल लेंगे हम वन ओवर n माइनस वन सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स
10x प्लस n-2/n-1 sec टू द पावर n-2x dx। तो ये इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला बनता है कि अगर sec टू द पावर nx है तो ये इसकी पावर कम हो चुकी है। फिर इसे ऐसे आगे रिपीट करते रहते हैं तो ये निकल जाता है हमारा इंटीग्रेशन। अच्छा ऐसे ही है ना, कोसेक का भी निकालेंगे हम। जैसे sec टू द पावर n का है, ऐसी कोसेक में भी 2 पावर तोड़ के इसे तब निकालते हैं। यही कोसेक का इस तरह से फॉर्मूला बनता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने कि अगर 0 to π/2 लिमिट है तो वालिस का फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे, बाय वालिस फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है कि जब n इवन नंबर में है तो इसमें से एक एक कम होते जाएंगे, यानी कि 5, 3 है ना, और फिर 1, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 4, वो 6, 4, 2 और π/2। ये है वालिस के फॉर्मूले में। तो अब इसे क्या लिखोगे बताओ? नहीं, 0 नहीं, 3 2 जा 6, ठीक है। और अब ये कितना हो गया? 5 π/2 4 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमें घटते जाना है। देखो इसको तो कैसे कैसे ऐसे करा होगा ना, 0 to π/2 लिमिट है, कैसे करा इसको? मैं 9 नीचे से स्टार्ट करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1/2 अगर पावर ओड है, और इसको सोल्व करके हम लिख लेंगे बस। तो डिवाइड तो इसमें कोई सा हो ही नहीं रहा। अब एक 2 से 2 कैंसिल हो गए, और 4 चिका 24, ये 3 से ये हो गया 2, तो इसमें कहाँ गड़बड़ है? हाँ ये 1 है, ये 1/2 ना होकर 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 128। 3 2 जा 6, ये 2 नहीं हुआ है डिवाइड, तो 1 2 8, और इनकी मल्टीप्लाई जाएगी 3 1 5। ठीक है। अच्छा अगर 10 इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम? 10 to the power 5 हमारा क्वेश्चन है, 10 to the power 5 थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? लिमिट्स हैं 0 to π/4। तो कैसे करोगे इसे? इसमें हम क्या तरीका लगाते हैं कि इसकी 2 पावर अलग करते हैं, यानी कि 0 to π/4। 10 sec वाले में यही ध्यान रखना है, 10 to the power 3 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा को फिर हम लिख लेते हैं कितना? sec स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। और फिर क्या करेंगे? हम इसे अलग कर लेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारा 0 to π/4 10 क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा माइनस 0 to π/4 10 क्यूब थीटा डी थीटा। इस तरह से हमने इसे अलग कर लिया। ठीक है, फिर क्या करोगे आगे इसमें बताओ, क्या तरीका लगाया जाए? भाई tan थीटा इसका डिफरेंशियल इसके साथ आ रहा है ना, इसको अगर t मानते हैं तो sec स्क्वायर थीटा डी टी हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 10 to the power 4 थीटा ओवर 4 और लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4 माइनस, फिर इसको कैसे सोल्व करोगे? 0 to π/4 और 10 क्यूब थीटा को लिख लेंगे हम कितना? 10 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, इसको भी अलग तोड़ेंगे 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा। और अब इसमें देखो इसकी लिमिट रख लेंगे हम, 0 रखने पे तो tan 0 की वैल्यू 0 और π/4 रखने पे 1, तो यानी कि 1/4 आ गया ये, माइनस इसको कैसे सोल्व करेंगे?
इसको अलग करेंगे पहले तो 0 to π/4 और tan थीटा और sec स्क्वेयर थीटा d थीटा और माइनस ये प्लस हो जाएगा 0 to π/4 tan थीटा d थीटा। अब इस आगे कैसे सोल्व करोगे बताओ भैया, tan थीटा को t तो sec स्क्वेयर थीटा dt हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan स्क्वेयर थीटा डिवाइड में 2 और लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4 और प्लस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log कितना sec थीटा, ठीक है ना, log sec थीटा और लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4। इस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। तो 1/4 हुआ, देखो 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, π/4 रखने पे 1 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस log इसमें रख लो इसकी वैल्यू log sec π/4 क्या होता है, जब इसकी लिमिट्स रखेंगे तो log ये sec π/4 और माइनस log sec 0 और cos 0 की वैल्यू 1 है, sec 0 की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा और ये 1/4 माइनस 1/2 ये माइनस 1/4 बचेगा और प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे हम log sec π/4 तो √2, ये वैल्यू कितनी है √2 या √2 को हम लिख लेंगे और sec 0 की वैल्यू 1 है तो log 1 की वैल्यू 0, ये तो खत्म हो गया हमारा, है ना, ये log 1 हुआ ना ये, और log 1 की वैल्यू 0, तो ये अच्छा। अब इसको हम क्या लिख लेंगे 2 to the power 1/2, तो 1/2 इसमें पहले आ जाएगा हमारा, तो अब क्या लिखेंगे इसको 1/2 log 2, देखो अब ये हो जाएगा हमारा 1/2 log 2 और माइनस 1/4 और ये 0 हो गया, या इसमें से चाहे तो 1/2 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा अब ये log 2 माइनस 1/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। आया भाई, ये इसमें हम जो है ना, जब माइनस में आ रहा हो तो इसे ऐसे मान सकते हैं पुट x स्क्वेयर इक्वल टू 2a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, x स्क्वेयर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से 2a स्क्वेयर कॉमन बन जाएगा और ये थोड़ा आसान बन सकता है क्वेश्चन। अच्छा, x स्क्वेयर इक्वल टू ये मान लिया, तो फिर इसका डिफरेंशियल निकालना जरा क्या होगा 2x dx इक्वल टू 2a स्क्वेयर, तो ये है ही, और साइन में एक 2 यहाँ से आएगा 2 और साइन थीटा और फिर साइन थीटा का कोस थीटा और डी थीटा, ये तो होगा इसका डिफरेंशियल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसकी लिमिट भी अगर चेंज करें तो क्या लिखी जाएंगी बताओ, लिमिट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, तो ये तो 0 होगा, और a अगर a रखते हैं तो a स्क्वेयर हो गया यहाँ पे, और a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल, यानी कि 1/2 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/2 या साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 का मतलब क्या होगा 0 to π/4, ये तो बनेंगे लिमिट्स। चलो अब इसे x⁵ को x⁴ और x⁴ में तोड़ो और ये 2 से ये 2 डिवाइड कर लो, ठीक है। x⁴ कैसे कह रहा हूं मैं, देखो ऐसे करके इसको हम लिख लेंगे 0 to a x⁴, इसको चाहे डिवाइड में ही रख लो 2a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर टू दी होल पावर 3 और इंटू x dx, ऐसे करके हमने इसको तोड़ लिया है। अब चूंकि x dx की वैल्यू तो हमें पता ही है और x⁴ की वैल्यू भी हमें मालूम हो जाएगी, क्या हो जाएगा देखो x⁴ की वैल्यू 4 a⁴ और साइन टू दी पावर 4 थीटा, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में देखो ये 2a स्क्वेयर है और जब x स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो 2a स्क्वेयर टू दी होल पावर 3 ये बाहर कॉमन आएगा और 2a स्क्वेयर टू दी होल पावर 3 जब बाहर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होगा कोस स्क्वेयर थीटा, और कोस स्क्वेयर थीटा की पावर 3 है तो कितनी हो जाएंगी ये कोस की पावर 6 नहीं हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी फिर x dx की वैल्यू रखेंगे, ये कितनी है 2a स्क्वेयर
और साइन थीटा और कोस थीटा और डी थीटा। इस तरीके से हमने ये रख लिया है। अब देखो क्या होने वाला है इसका फायदा हमें। देखो ये 4 2a² और 2a² की पावर 2 और 2a² की पावर 3 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल। इसमें कोस की पावर 1 है तो एक एक यहाँ कम हो जाएंगे, कोस की पावर 5 बचेंगी, और साइन की पावर 4 और 1 5, तो कितना हो गया ये अब बता सकते हो? 0 to π/4 और 10 to the power 5 थीटा डी थीटा, और 10 to the power 5 थीटा का तो अभी करा था हमने, ये हो ही जाएगा फिर आगे ऐसे ही इसी तरीके से। तो ये सेम क्वेश्चन वही है जैसे हमने किया था, सेम वही क्वेश्चन है ये गामा फंक्शन एक नया तरह का फंक्शन है जो तुम्हें सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, इसे आगे भी पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है कि देखो इसका इंटीग्रेशन अगर तुम्हें निकालने के लिए बोला जाता है 0 to infinity e to the power -x x to the power n-1 dx, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलते हैं तुम निकाल नहीं सकते इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत लंबा पड़ेगा और तरीका तो है निकालने के लिए, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनाया कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो गामा n होता है। देखो एक नया नाम है ये गामा n, इस तरह से ये गामा बोलते हैं इसको, और इसका मीनिंग क्या है ये भी देख लो। गामा n का मतलब है फैक्टोरियल n-1, ये फैक्टोरियल n-1 के इक्वल होता है गामा n, फैक्टोरियल n-1। जैसे हमने अगर कोई पूछता है कि गामा 5 की वैल्यू बताओ तो गामा 5 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसकी एक और भी क्वालिटी है कि अगर गामा n+1 कहता है कोई और इसमें से हम n को बाहर निकालें तो n ही अंदर बचेगा, फिर गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, ठीक है। और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ये भी तुम्हें याद रखनी है। तो एक तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे सीखने को मिली है नई, और इसका फायदा ये है कि इसमें इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना बताया गया है यहाँ पर, कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है 0 to π/2 sin to the power mx cos to the power nx dx, अगर कोई ये क्वेश्चन आए और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा जाता है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद रखना है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है गामा m+1/2 गामा n+1/2 ओवर 2 गामा m+n+2/2, ये याद रखना है भाई फॉर्मूला इस तरीके से ही। और इसके जो लिमिट्स हैं ये 0 से π/2 हैं, केवल तभी निकाल सकते हैं, अगर इससे अलग आ गई तो नहीं निकल सकता किसी भी तरीके से, फॉर्मूला लग ही नहीं सकता ये। और ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जैसे इसने दे दिया sin to the power 4x cos to the power 3x दे दिया, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट तरीका है ये, झट से निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है। तो गामा n के बारे में बताया, गामा क्या होता है, गामा निकला कहां से है, कैसे बना, इसको गामा कहते हैं, ठीक है। ये तो है हमारा गामा फंक्शन, और इस गामा का यूज है ये गामा, इसका मीनिंग, इस गामा का मीनिंग क्या है, कहां से बना था तो ये बताया, और इस यूज है, इसका एप्लीकेशन है इसका। नहीं, सिर्फ साइन और कोस, टेन कोट में नहीं लगेगा, केवल साइन की पावर और कोस की पावर हो, सेम हो तो भी लग जाएगा क्योंकि m और n सेम रख देंगे, और डिफरेंट है तो भी लगेगा, और लिमिट्स 0 to π/2 ही लगेंगी, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ गया और हमने देख लिया लिमिट 0 to π/2 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अभी हमने पढ़ा है। तो कैसे है ये, गामा m+1/2 यानी कि 2+1/2, गामा n+1/2, इसका मीनिंग होगा 3+1/2 ओवर 2 गामा ये प्लस ये यानी कि 2+3+2, बिल्कुल ऐसे याद रखना है तुम्हें, /2, इसका फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट निकल गया ये। इसे तो बस अब सोल्व करना रह गया हमारा, तो सोल्व कर लो। देखो ये कितना हुआ, 2+1 3, तो गामा 3/2, और ये कितना हुआ 3+1 4, 4/2 यानी कि गामा 2, डिवाइड में 2
गामा 2 3 5 और 2 7, 7/2। ठीक है, अब इसे आगे कैसे सोल्व करते हैं ये भी सीखना है हमें, हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, देखो गामा 3/2 मैंने बताया था कि गामा n+1 को n बाहर निकालते हैं, n ही अंदर बचता है? तो यहां से हम, और ये फिर से बता रहा हूं एक बार, गामा n+1 में n बाहर निकालेंगे और n ही अंदर बचेगा। इसका मतलब जितना यहां लिखा है उससे एक कम बाहर निकलता है। क्लियर है? जितना यहां लिखा है उससे एक कम, n+1 लिखा तो n बाहर निकलता है केवल। ऐसे यहां पर 3/2 लिखा है तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 बाहर निकलेगा और 1/2 ही अंदर बचेगा। और गामा 2 को लिख लेंगे फैक्टोरियल 1, एक कम होता है फैक्टोरियल में, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, डिवाइड में आ जाओ 2। ऐसे देखो यहां से भी एक कम बाहर निकलेगा, यानी कि 5/2 बाहर निकलेगा और वो अंदर 5/2 ही बचेगा। फिर 3/2 बाहर निकलेगा, 3/2 अंदर बचेगा, एक एक कम निकालते हैं ना हम। फिर 1/2 बाहर निकलेगा और 1/2 ही अंदर बचेगा। ये बताओ कैसे, समझ में आया कि नहीं आया ये, है ना? गामा 7/2 एक एक कम होके बाहर निकलता रहेगा और वही अंदर बचता रहेगा। अब ये गामा 1/2 और गामा 1/2 तो सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 ऊपर चला गया, और डिवाइड में क्या आ गया, 5 3 जा 15। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है पहले क्वेश्चन का 2/15। ये तरीका है। एक क्वेश्चन ये है, अगर 10वां क्वेश्चन हमें इसका इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए x² 1 - x² टू दी होल पावर 3/2 और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1 dx। तो कैसे करेंगे इसमें, हम x² इक्वल टू क्या लिखा जाए, x इक्वल टू साइन थीटा लिख दें। ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा लिखने पर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा, और रखो इसमें आई इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो लिमिट्स भी चेंज कर ले साथ साथ। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू भी 0 ही आएगी, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/2, तभी तो 1 होता है। अच्छा, x² तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - x², 1 - sin² थीटा cos² थीटा, और पावर ये 3/2 है तो cos टू दी पावर 3 थीटा, और dx इक्वल टू cos थीटा और डी थीटा। सही हो गया ना ये? अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, ये cos टू दी पावर कितनी लिखोगे, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, cos टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा। और इसमें हम गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे था वो, गामा 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2 ओवर 2 गामा 2 + 4 + 2/2। ये तो था, सोल्व करके इसे बस ये आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 + 1 3, 3/2, और 3/2 क्या लिखते थे हम, 1/2 बाहर लिखेंगे और अंदर कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा। अच्छा, ये फ्रैक्शन में है, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू हम नहीं जानते। फ्रैक्शन में अगर 1/2 आ गया या 3/2 आ गया तब इस तरह से सोल्व करते हैं। और अगर नंबर नेचुरल नंबर आ रहा हो, नेचुरल नंबर की बात है, माइनस वाले का तो ये भी वैल्यू नहीं बता पाता गामा भी, गामा -1 गामा -2 की वैल्यू नहीं जानते हम, गामा प्लस की जानते हैं। अगर हाँ, अगर फ्रैक्शन में आगे से /2 आ गया तो हम फैक्टोरियल में से चेंज नहीं करते। जैसे गामा 3 को तो हम फैक्टोरियल 2 लिख लेंगे, लेकिन गामा 3/2 को फैक्टोरियल 1/2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाओ, ये कितना हुआ, 5/2। 5/2 कैसे सोल्व करना बताया था, 3/2 बाहर निकलेगा, फिर 1/2 बाहर निकलेगा, फिर गामा 1/2 बचेगा अंदर। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे ये कितना हुआ, 2 और 4 6 और 2 8, 8/2 4 हो गया, और 4 को गामा 4 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3। ठीक है, गामा 4 आया ना, तो इसको तो लिख सकते हैं जो इस तरह से आता है पॉजिटिव है, /2 वाले को नहीं, /2 वाले को नहीं लिखते, यही तो ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसे सोल्व कर लो, गामा 3 को चाहो तो यहीं से मैं लिख देता हूँ इसे, 3 × 2 × 1 लिख दिया ये। ठीक है,
फैक्टोरियल 3 को। अब इसे क्या करोगे, देखो देखो गामा 1/2 की वैल्यू क्या बताई थी, रूट पाई है, तो ये अंडर रूट पाई और ये अंडर रूट पाई तो मिलके पाई हो गया ये, ठीक है। और बाकी ये इनको देख लो कितने होंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, बस बाकी ऊपर क्या है 1 बचेंगे 1, और नीचे क्या जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 2 जा 64, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितना हो गया भाई 32, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, बस इस तरह से निकालना है।